जिंदगी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है एंथुजियाज्म। अगर तुम किसी चीज को लेकर उत्साहित हो तो जीतोगे जरूर। और अगर हार गए तो फिर लड़ोगे। और कुछ चीजें हैं जो दुकान पे नहीं मिलती। सबसे अच्छी बात यह है, जैसे विजडम दुकान पे नहीं मिलता। विजडम तुम किसी को दे भी नहीं सकते। बाप बेटे को नहीं दे सकता। कुछ चीजें हैं जो तुम किसी को दे नहीं सकते, जो दुकानों पे मिलती नहीं। यही भगवान के वजूद की सबसे बड़े एग्जाम्पल्स हैं। विजडम उसमें से एक है। दूसरी चीज है एंथुजियाज्म, उत्साह। है तो है, और नहीं है तो कुछ ना कर पाओगे। लेकिन क्राइसिस इन अ नेशन एंड क्राइसिस इन अ फैमिली प्रिपेयर्स द ग्राउंड फॉर द टैलेंटेड पीपल। फॉर्मूला है ये, सूत्र। संकट जो है ना, संकट वो व्यक्तित्व को जन्म देता है। संकट, जितना गहरा संकट होगा और उस संकट से निपटने का जो फॉर्मूला लेकर आएगा, बस वो स्टार हो जाएगा। क्रिकेट मैच खेल लो 50 ओवर का, सामने वाली पार्टी ने 50 ओवर में 70 रन बनाए, कोई बड़ा टारगेट नहीं। तुमने 71 बना के जीत लिया, कोई तुम्हें याद नहीं रखेगा। लेकिन सामने वाली पार्टी ने 400 रन बनाए 50 ओवर में। अब तुम्हें चेज करना है और तुम 405 बना के जीत गए, तुम सुपरस्टार। 95% लोग संकट में घबरा जाते हैं। पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व। और जो संकट में खड़े हैं उनको रास्ते मिलेंगे, और शांत होकर खड़े हैं। अब मोनार्की, राजतंत्र, चेस, इन दोनों के नियम सेम है कि जब तक राजा जिंदा है तब तक खेल चालू रहेगा। सिर्फ चेक देने से खत्म नहीं होता। चेक एंड मेट, इन दोनों के नियम एकदम समान, एकदम। राजशाही का खेल ही है वो। किसी रिक्शे वाले को चेस खेलते हुए नहीं देखे होंगे, और अगर देख लिए किसी दिन तो बहुत दिन तक रिक्शा वाला नहीं रहेगा। कुछ खेल है ना, खेल भी क्लास पे डिपेंड करते हैं। खेल भी क्लास पे डिपेंड करते हैं। खेल खेलने के लिए तो तुम कोई भी खेल खेलो, गोली खेलो, कोई बात नहीं, पतंग उड़ाओ, थोड़ा बहुत दिमाग सब जगह लगता है। लेकिन कुछ खेल ऐसे हैं जिसमें, जैसे बैडमिंटन है, उसमें दिमाग और शरीर दोनों जबरदस्त कॉम्बिनेशन है बैडमिंटन। और एक सेकंड के लिए अगर तुम्हारी नजर सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज से हटी तो तुम गए। उसका अगला शॉट उसकी बॉडी लैंग्वेज डिसाइड करेगी। और जितने लोग बॉडी लैंग्वेज को डिसीव करना सीख जाते हैं बैडमिंटन में, वो बड़े खिलाड़ी बन जाते हैं। मतलब विद इन अ सेकंड तुमने हाथ इधर किया लेकिन रिवर्स शॉट मार दिया उठा के, तो जब तक सामने वाला इधर आया तुमने इधर शॉट मार दिया। यही प्रैक्टिस करना मुश्किल है। बैडमिंटन बहुत जबरदस्त गेम है। वो नहीं जो गली गली में खेलते हैं कि हम इधर से मारे तुम उधर से मारो, वो बैडमिंटन का खेल नहीं होता। चेस, इसको आम आदमी खेल ही नहीं पाता। कहता भैया सर दर्द करने लगता है। दिमाग लगता है ना इसमें। ये राजाओं का खेल है। वो जो प्यादे होते हैं ना, उस पर नाम लिखा जाता है। वर्मा, तिवारी, सिद्दीकी, पांडे, उठा के रखा कि ये सिद्दीकी को वर्मा के सामने खड़ा कर दो जी, उड़ा दो पांडे को। अरे भैया मेरे, हाथी जो है, हाथी चेस में नहीं। तुम हिंदुस्तान की ऐसी कोई कलाकृति नहीं जहां चेस हाथी ना हो।
और घोड़े की ढाई चाल, खच्चर और गधा सीधी चाल चलते हैं। कड़वी चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। है यहां नहीं अब वहां नहीं, थी जगह न कोई जहां नहीं। किसी गधे के ऊपर कविता सुने हो? प्यादे, हाथी, घोड़ा, ऊंट। ऊंट एक ऐसा जानवर है ना जो विषम परिस्थिति में रहता है, विषम, सिर्फ ऑड सिचुएशन में, सिर्फ एक तिरछे मारो 60 से। जबकि आमतौर पर जो नए नए खिलाड़ी होते हैं वो वजीर को बहुत ताकतवर मानते हैं, क्योंकि सारे घरों में चलता है। लेकिन चेस का सबसे प्यारा प्यादा है घोड़ा। किसी को भी कंफ्यूज कर सकता है, किसी को भी। और ये घोड़े ये जानवर शुरू से भारत की, हालांकि ये खेल ऐसा नहीं भारत का है, बेसिकली संभवतः पर्शिया से आया है, लेकिन जुड़ा हुआ है राजतंत्र से। और इस खेल की सबसे खास बात यह है कि जब तक राजा जिंदा है तब तक खेल खत्म नहीं होगा। यहां तुम्हें कोई राजा नहीं बनाएगा। राहुल गांधी इतने बड़े घर में पैदा हुए, इतने बड़े घर में, पूरी पार्टी, पूरा परिवार, सब परेशान है किसी तरह इनको प्रधानमंत्री बना दे। नहीं नहीं, तुमको अगर लगता है कि पैसे के बल पर सब कुछ पाया जा सकता है, तुमको गलत लगता है, तुमको गलत पढ़ाया गया है। देखो, लाखों लोग बैठे हुए कि बस एक बार बाबा जो है, उनको राहुल बाबा कहा जाता है प्यार से। आज तक कोई डाटा नहीं होगा टीचर उचर, जिसको भी पता चल गया होगा कि प्रधानमंत्री के बेटे हैं, दादी प्रधानमंत्री, दादी के पिताजी प्रधानमंत्री, टीचर खुद ही होमवर्क कर देता होगा क्लास में। अपने समय को समझना, समय को